भुवि का अर्थ है पृथ्वी, ये धरती, यानी कि श्रीमद् भागवत जो है वो स्पेशली विशेष रूप से विशेषण लगा दिया। किसके लिए है? बोले देवलोक के देवताओं के लिए नहीं है, यक्ष गंधर्व किसी के लिए नहीं है। तो श्रीमद् भागवत भुवि यानी पृथ्वी के लोगों के लिए। रसिका भुवि भावुका, भुवि यानी हे पृथ्वी के लोगों। प्रश्न किया कि भगवान की कथा कब तक सुननी चाहिए, कितने बार सुने? यहां पर जितने लोग बैठे हैं सब लगभग 100, 50, 150, 150, 200 कथाएं तो सुनी चुके होंगे। भाई आयु के हिसाब से देखा जाए तो साल भर में लगभग 2, 5, 10 तो सुन ही लेते हो, और कईयों का तो ये आदत आ जाती है, नशा बन जाता है, जहां भी होती पहुंचते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि कब तक सुने। अच्छा देखो, जो ठाकुर जी का दीवाना होता है वो तो ये कभी नहीं पूछेगा कि कब तक सुने, वो तो ये कहता है कि कब ना सुने। वो तो कहीं ना कहीं व्यवस्था लगाता रहता है कि हम कब जाएं और हमें कथा सुनने मिल जाए, कब हम वृंदावन चले जाएं, कब हम पहुंच जाएं, किस घड़ी कहां पहुंच जाएं और हमें ठाकुर जी मिल जाए। तो किंतु कई लोगों के मन में प्रश्न आता, महाराज कितनी बार सुननी चाहिए? तो भागवत में लिखा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। हे रसिको, हे भावुको, जब तक जियो तब तक इस रस को पीते रहो। भोजन करते हो, पानी पीते हो, अच्छा भोजन कितने बार करते हो? बोले महाराज जितने बार भूख लगे। कई लोग वृंदावन आए ना तो कई लोग ज्यादा खाते पीते हैं तो अपना एक बैग खाने पीने का ड्राई चीजों का साथ में लाते हैं। क्यों? अरे महाराज वृंदावन में तो 2 ही 3 बार मिलेगा, यदि रात में भूख लग गई तो बोले थोड़े से काजू मार लिए, थोड़ी किशमिश खा ली, थोड़े 1-2 छुहारे खा लिए और पानी पिया और सो गए। कितने बार? बोले जब भूख लगे। एक आचार्य जी थे हमारे साथ, पहले चला करते थे, तो जितना भी कथाओं में प्रसाद इत्यादि चढ़ता था तो हम लोग कहते थे भैया सब बांट दो। कहते नहीं, किसी को मत बांटो महाराज, सब हमें दो। वृंदावन के थे, तबला बजाते थे। तो हमने कहा सब क्यों तुम्हें चाहिए? आप नहीं थे, वो दूसरे हैं थे, लेकिन वृंदावन के वो अवस्थी जी। अब पंडित जी हैं, ब्राह्मण देवता, और कहे महाराज रात में तुम इतना प्रसाद सबको क्यों दे देते हो? हमने कहा क्यों? बोले सबको मत बांटा करो, आप तो कथा करके चले जाया करो, जितनी भी मिठाई होगी उतना बड़ा थैला रखकर बैठते थे कथा में जब, और जो भी चढ़े स्टेज पे सीधा उनके थैला में, और जब पूरी कथा हो जाए तो थैला भर के। तो हम लोग सागर की बात है, कथा चली तो लगभग ऐसा कि कमरा आजू बाजू ही मिला। तो एक दिन हमने देखा कि करते क्या है इतने थैले भर सामान का। तो पंडित जी महाराज दिन में भोजन ना करें, रात्रि में ना करें, और जब रात हो जाए 11-12 बजे जब सब सो जाएं तो थैला से फिर सामग्री निकले, रसगुल्ला, रबड़ी, जलेबी, कलाकंद, जो कुछ आ जाए महाराज 1 घंटा में सब भस्म, थैला सुबह खाली का खाली। हमने कहा इतना जाता कहाँ है? बोले महाराज ब्रजवासी हैं, ब्रजवासी, ठाकुर जी ने ऐसी जठराग्नि बनाई है। तो हमने कहा रात को ही जलती? बोले हाँ। और शरीर ऐसा बहुत ज्यादा नहीं था कि देखने में बहुत हैवी हो। हमने कहा बहुत लग जाता है शरीर को। बोले महाराज तबला बजाते हैं तो हाथ इतनी मेहनत पड़ती। हमने कहा आपके जैसा तबला वाला तो अभी तक नहीं देखा। पूरी भागवत की मिठाई आप ही खा जाओ। बोले हाँ, कल से बांटना मत। हमने कहा ठीक है प्रभु, आप ही खाया करो। तो भाई किसी किसी की आदत होती है कि बचपन से यदि खूब माल मार रहा है तो आदत है ज्यादा खाने की, तो जितने बार खाओ। जैसे पेट का जो भोजन है, पेट की जो भूख है वो भोजन से जाएगी। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का भोजन है श्री राधा नाम, श्री कृष्ण नाम, श्रीमद् भागवतम। ये आत्मा का भोजन है। जितना सुनोगे उतना ही तुमको आनंद मिलेगा, और धीरे 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 एक दिन वो आएगा कि तुम कृष्ण तक अपने आप पहुंच जाओगे, तुम ठाकुर जी तक अपने आप पहुंच जाओगे। ये आप जीवन में घटित होते हुए देखें। कहते ना प्रेम धीरे 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 बढ़ता है। दुनिया का प्रेम घटता है, कृष्ण प्रेम बढ़ता है। इसी कारण लिखा है ये प्रेम कैसा है कि वास्तवो जीवा
वास्तवी माया वास्तव जगत। इन तीनों में अंतर करो, वास्तवो जीवो, वास्तव माया, वास्तवम जगत। जीव, माया, जगत। तो जीव हो गए तुम, और तुम जहां पैदा हुए वो हो गई माया, और जिससे तुम्हारा मिलना जुलना है वो हो गया जगत। अब इन तीनों में के बीच में रहकर तुम्हें कृष्ण तक कैसे पहुंचना है, तो लिखा हुआ है कि पिबत भागवतम रसमालयम। तुम्हें इन तीनों के बीच में रहते हुए उस भागवत रस को सदैव पीते रहना पड़ेगा, सदैव। एक दो दिन नहीं, तुम सोचो हम 7 दिन सुन लिए तो भारी हम गोपी बन गए, बिल्कुल नहीं माना। कई कई जन्म, कई कई दिन लग जाते हैं इस मन को उनके रंग में रंगने के लिए। तो भागवतकारों ने ये तीसरा श्लोक कहा है। कब तक सुननी है कथा? प्रश्न आए, कब तक सुननी है? तो पिबत भागवतम रसमालयम आलयम, यानी मृत्यु पर्यंत। मृत्यु तुम्हारी दरवाजे पर खड़ी हो तो तुम कहना जरा 2 मिनट रुक जाओ, हम कथा सुन लें, फिर तो चल लें। आलयम भाग